एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है राजीव पटेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भाषा वैज्ञानिक। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि क्या होता है कि जो दूसरे अदर जो जो हमसे मैच नहीं खाते हैं, मतलब जो सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो क्या है कि कोई ना कोई लांछन लगाते रहते हैं, ठीक है, और बेइज्जत करते रहते हैं। तो देखते हैं क्या है। और ये जो चैनल है सनातन समीक्षा, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और जितना हो सकता है अपने सनातन धर्म को प्रमोट करें, क्योंकि चैनल जब सनातनी जब चैनल को नहीं प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आती है, फिर वो प्रचार करना मतलब वो जो मोटिवेशन ख़त्म होता है, फिर वो चैनल नहीं चल पाते हैं इतने ज़्यादा। तो आप जो भी हैं, जो भी सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं, आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उल्टी भी बोली है और आज आप देखिए इनका स्तर कितना है। जी, तो चलिए आज हम और बता ही देते हैं दर्शकों को। जी मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या है। असल में आज हुआ ये कि एक दिन पहले आप लोगों को पता है कि वो एक देवी जी आई थी, अनामिका जी। तो जब अनामिका जी जी आई थी तो अनामिका जी को हमने कुछ रेफरेंसेस दिखाए थे महाभारत के। तो शायद कृष्ण उन्होंने के पहुंचाए इन तक। यस 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 उसी देवी जी हाँ, ने साहब को हाँ, सूचना दी है कि देखिए मैं वहाँ पर गई थी, तो हम हमको जो है इस तरह से ये चीज़ बताई गई। तो अब साहब जी के पास देवी जी का प्रश्न जाएगा तो साहब को उत्तर देना तो ज़रूरी है। तो साहब ने अपनी फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी हमारे लिए और उस वीडियो का लिंक भी डाल दिया। तो चलिए दिखाते हैं इन्होंने लिखा क्या है। ये देखिए, ये राजीव पटेल जी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सनातन समीक्षा की वीडियो को गलत ठहराने का प्रयास किया। अब क्या किया ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, दिख भी रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। ये इनकी पोस्ट है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट संलग्न कर रखा है। ये लिखते हैं कि वर्तमान स्थिति को देखकर यह प्रतीत होता है कि काव्य ग्रंथों में जिन पात्रों का वर्णन है वे पात्र या तो अशिक्षित थे या फिर अपना नाम तक लिखना नहीं जानते थे। अच्छा, फिर बोलते हैं कि वर्तमान समय में काव्य जैसे ग्रंथों में बुद्ध ने वर्णित। बुद्ध का नाम खुद ही लिख दिया होगा। अपना नाम तक लिखना नहीं जानते थे। हाँ, ये हम गौतम बुद्ध तो कलम और पेन उठा करके और पूरी नाम चट्टानों पर लिखते अपना थे। नाम खुद लिख के गए हैं। यहाँ फिलहाल तक कि चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले, जी दर्शकों के सामने ये रख तो दूं। हम्म। फिर लिखते हैं कि वर्तमान समय में काव्य ग्रंथों में वर्णित पात्रों के जितने भी सकारात्मक या नकारात्मक अनुयायी हैं वे लोग यदा कदा कुतर्क करते नजर आते हैं। अच्छा, हम लोग कुतर्की कह रहे हैं, हम्म, जबकि सच्चाई यह है कि वर्णित पात्रों के नाम को वो सभी पढ़ना नहीं जानते। यानी कि अब जो भी वर्णित नाम है उसको हम लोग पढ़ना नहीं जानते, पढ़ने का ठेका सिर्फ साहब को मिला है। फिर लिखते हैं कि बात मध्य प्रदेश के तिकला स्थान की हो रही है। उस स्थान पर रॉक पेंटिंग बनी है जो चित्र संख्या 1 पर अंकित है। ऊपर आप चित्र देख सकते हैं, चित्र संख्या 1, यही हमने अपनी वीडियो में दिखाया था। उसके हम्म, बाद उस चित्र में तीर धनुष चक्र लिए कुछ व्यक्ति की कलाकृति बनी है। अब इस चित्र को देखकर वर्तमान समाज का अधिकांश वर्ग या विकिपीडिया तक कृष्ण बलराम को स्थापित करते हुए मग्न है। अब कह रहे हैं कि ये जो चित्रकार, ये जो पेंटिंग बनी है, इस पेंटिंग को कुछ लोग जो है वो कृष्ण और बलराम बताते हैं और इसमें विकिपीडिया भी संलग्न है, यानी कि विकिपीडिया पर भी यही चीज़ फैलाई गई है। हम्म। विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट साहब ने लगा रखा है, नीचे देख सकते हैं। फिर लिखते हैं जबकि पोस्ट ये के साथ विकिपीडिया खुद का नहीं है ये। जो भी हो। और जिन्होंने फिर दिया है लिखते ना हैं ये चित्र, उनके द्वारा और धुनाई इनकी करवाई जाएगी। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, तो वो भी देखिए आगे कभी इनका भंडाफोड़ करेंगे जब उनको ये चीज मैं दिखाऊंगा। जी। जी, ये पोस्ट मैं कंप्लीट कर दूं नटराज जी। हम्म। फिर लिखते हैं कि फिर कह रहे हैं कि पोस्ट के साथ सनातन समीक्षा का एक लिंक है, वही मेरा वीडियो का लिंक जो हम लोगों का उस दिन वाली वीडियो का लिंक साहब ने पेस्ट कर दिया है, जिसमें तीन कल वाला। बयालीस से, हम्म। हम्म। हाँ, 3 घंटा 42 मिनट से लेकर के 4 घंटा 5 मिनट या 4.5, यानी कि 3.42 से 4.5 घंटे पर इनके कार्यक्रम, इसके कार्यक्रम, इनके नहीं इसके कार्यक्रम को देखें, मतलब सनातन समीक्षा के कार्यक्रम को देखें। और कह रहे हैं कि कैसे आज का अंधभक्त किसी भी चित्र को कृष्ण बलराम मानकर दीवाना है, यानी कि हम लोग को अंधभक्त कह रहे हैं साहब, जबकि सच्चाई कुछ और है। उस चित्र को स्पष्ट तौर पर देखने हेतु चित्र हम्म। संख्या 2 को देखें। उस पर ब्राह्मी लिपि में कुछ वर्णित, यानी कि कुछ वर्ण अंकित है जो इस प्रकार है। तो कह रहे हैं
कि इस चित्र को अब दूसरा चित्र दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस दूसरे नंबर के चित्र में देखिए कुछ वर्ण यानी कुछ लिखा हुआ है। तो बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि द बू के न क री त उ डो न की त, ये लिख रहे हैं कि ये वहाँ पर ये जो चीज़ है ये शब्द लिखा हुआ है। फिर कहते हैं अब अंकित इस वर्ण को पढ़कर आज का कोई भी व्यक्ति किस दृष्टिकोण से बोलेगा कि यहाँ पर कृष्ण बलराम अंकित हैं, और जब कृष्ण बलराम अंकित नहीं है तो भक्त कैसे पहचान लिया कि यह चित्र बलराम और कृष्ण की है। इसीलिए कहता हूँ कि काव्य ग्रंथों का पात्र काल्पनिक है या भक्त दूरतों का क्लोन है। अब इन्होंने अपनी बात जो है इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साहब ने जो कहनी थी, जितना गपोड़ना था गपोड़ दिया है। अब हम, जैसा कि अब भाई हमारी वीडियो को साहब ने कोट किया है और कह रहे हैं कि भाई हम अंधभक्त लोग हैं और हमने सही चीज़ नहीं दिखाई है, हम ये कैसे मान लिए कि भैया ये जो रॉक पेंटिंग बनी है ये कृष्ण और बलराम की है। भाई आपके यहाँ पर कृष्ण और बलराम तो लिखा ही नहीं हुआ है। तो साहब का कहना ये है कि इस रॉक पेंटिंग पर कृष्ण बलराम नहीं लिखा हुआ है, फिर भक्त जो है किस आधार पर इसको कृष्ण और बलराम की पेंटिंग मानते हैं। तो भाई हमने कहा ठीक है साहब, अगर आपका यही छोटा सा ऐतराज़ है तो चलिए आपको इसका उत्तर दे ही देते हैं। कंटिन्यू करें। हाँ, तो देखिए, अब इन्होंने कहा है कि जो नाम लिखा रहता है ना वही चित्र होता है, इनका ये मानना है। जबकि चित्रों की जो पहचान होती है या कोई मूर्ति की पहचान होती है वो उसकी आइकोनोग्राफी से होती है, यानी स्थापत्य कला से। और प्रत्येक चित्र के साथ चित्र का नाम नहीं होता है। आप बुद्ध के भी बहुत सारे चित्र देखिए, बहुत सारे मूर्तियाँ देखिए, उनमें नाम नहीं होता है हर एक के साथ कि बुद्ध है, बल्कि कुछ में केवल चित्रकार का ही नाम होता है। उसी तरह यहाँ भी केवल दबुकेन नामक चित्रकार का नाम है। तो यहाँ जो लिखा गया है वो क्या इन्होंने पढ़ तो दिया है, असल में पढ़ क्या दिया है वो विकिपीडिया पे लिखा है, क्या उसका अभिलेख है, लेकिन अर्थ इन्होंने बताया नहीं है। भाई जब ये पाली है, विद्वान है, तो इसका अर्थ बताना चाहिए। और वास्तव में क्या है, ये लिखा है उड़नकित, यानी जो शैल चित्र उसके बारे में वो है। शैल चित्र या शैल चित्र अंकन करने की ये कोई विधि या उस समय ये बोला जाता होगा, तो वो लिखा है ये। तो यहाँ केवल नाम लिखा है चित्रकार का। और अब आगे और देखते हैं, हम कुछ ऐसे फोटो देखते हैं जिनमें जो चित्र में क्या हो रहा है वो विवरण ना देकर, या जो फलक है उसका विवरण ना देकर दानदाता या चित्रकार का नाम है केवल। चलिए आगे निकालिए। अब ये देखिए भरूच का चित्र है। इस चित्र को ये देखकर कहते हैं कि ये माया देवी है, ये गजलक्ष्मी नहीं है, ये माया देवी है, इस तरह बोलते हैं। लेकिन आप इस चित्र के ऊपर एक अभिलेख है ब्रह्मी में, वो पढ़ेंगे तो उसमें किसी माया देवी का नाम तो दूर की बात है, किसी महिला तक का नाम नहीं है। उसमें लिखा है मोर गिरिमह थूप दासस दानम थम्ब। तो अब यहाँ जो नाम आया वो थूपदास आया है। तो क्या यहाँ पे जो ये महिला बनी है जिनको हाथी अभिषेक कर रहे हैं, क्या उसका नाम थूपदास है, जबकि ये माया देवी बताते हैं? इसको तो फिर थूपदास मानना चाहिए। और जी, ये तो पुरुष अब यहाँ नाम पर है। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ दर्शकों। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि ऊपर जो हमने जो शैल चित्र दिखाए, तो उस शैल चित्र की पहचान हमने कृष्ण और बलराम के रूप में की। तो साहब का क्लेम ये रहा कि भाई उसमें कहाँ कृष्ण और बलराम लिखा है, और अगर उसमें कृष्ण बलराम नहीं लिखा है तो फिर तुमने किस आधार पर यह तय कर दिया कि ये कृष्ण और बलराम है? तुम लोग अंधभक्त हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और मैंने ये देखा है कि फेसबुक हो गया या फिर आपके इंस्टाग्राम हो गया या फिर शॉर्ट जो यूट्यूब्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गलत वो पोस्ट कर दी जाती हैं, बिल्कुल फेक होती हैं वो गलत तरीके से, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। काफ़ी सारी ऐसी हैं। और
उसमें साइड में लिखा रहेगा जय भीम, और साइड में और भी ऐसे लिखे रहते हैं कि इनके साथ में इतना गलत हुआ है, इस 340 346 ये जो संविधान के जो नंबर हैं इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब सब। और जब उनको सर्च करते हैं तो वो कुछ और ही लिखा रहता है। तो इस तरीके से फेक पोस्ट चल रही हैं। तो अब जैसे राजीव पटेल हैं, इनके बारे में जैसे बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो काव्य ग्रंथ हैं वो सब काल्पनिक हैं, ठीक है। तो वो जब उन्होंने एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें वो कृष्ण बलराम जी का वो फोटो लग रहा था, लेकिन नीचे कुछ और लिखा हुआ था, मतलब लैंग्वेज को, मतलब अदर नेम लिखा हुआ था। तो कहते नाम इस पे कृष्ण बलराम तो नहीं लिखा हुआ, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण बलराम है। तो आप ये बताइए कि जिन्होंने ये बनाई होगी हो सकता है उसका नाम लिखा हुआ हो, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एक और पेंटिंग बनाई है, अब इसमें तो अब ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो वो किस तरीके की है, मतलब जो चित्र है वो क्या है, आपको लग रहा होगा महामाया है। जैसे लक्ष्मी जी नहीं दिखते हैं, लक्ष्मी जी वो आपने देखा होगा, उसमें लक्ष्मी और हाथी इस तरीके से वो पिक्चर्स दिखाई देती हैं जो कि दिवाली पे आती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ये पिक्चर लग रही है और इस पर लिखा हुआ है, मतलब नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, ये कोई मतलब वही है जो नाम लिखा हुआ है, इस पर नाम लिखा हुआ है थूपदास। तो क्या ये जो महिला है क्या इनका नाम थूपदास होगा? तो ये क्या है, एक तरीके से भ्रमित किया जाता है। और ये कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप काउंटर करने बैठोगे ना, क्योंकि ऐसे लोग सनातनी बहुत हैं जो इनको 2 मिनट में काउंटर कर सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं ये जो कि मतलब लोगों को भ्रमित करते हैं, ठीक है। तो ये इनको पता होता है कि ये या तो उनको मालूम नहीं होता या फिर ये जानबूझ के ये हरकतें करते हैं, ठीक है। या फिर मैं तो ये कहूँगी इनको पता तो रहता है लेकिन ये जानबूझ के भ्रमित करते हैं ये, ठीक है। क्योंकि इनको ये भी थोड़ा सा आइडिया रहता है कि ये देखेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत फहमी में रहते हैं, देखेंगे, चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद में आपको प्रूफ भी देंगे। तो इस गलत फहमी में ना रहें। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है और इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि किस तरीके से हमारे जो ये चीज़ें हैं इनमें छेड़छाड़ की जाती है, किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाता है, कैसे उनको एक गलत रास्ते पे निकाल दिया जाता है। फिर वो क्वेश्चन पुट करने के लगते हैं कि ये तो सब काल्पनिक है, ये तो सब ये है वो है। ऐसे ही तो स्टार्टिंग की जाती है, किस तरीके से लोगों के दिमाग से इन सब चीज़ों को एक तरीके से विश्वास हटता चला जाए। लेकिन क्या है कि जैसे इन्होंने निकाली एक पिक्चर जो निकाली थी और इसमें थूपदास लिखा हुआ था। अब थूपदास क्या है, ब्रह्मलिपि में उसमें लिखा होगा, तो उसमें क्या है कि ये जो महिला इनका नाम थूपदास है, तो आप पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि ये कौन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बताएगा आपके क्या विचार हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और बताएगा हमारा रिएक्शन कैसा लगता है, कैसा लगा आपको। और आप इनके चैनल पर विजिट कीजिए। ये क्या है कि सनातन समीक्षा जो भी इस तरीके के जो क्वेश्चन पुट करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, तो ये सारे उनके आंसर्स ढूंढ के लेके आते हैं और उनको जवाब देते हैं। तो इनके चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप, ठीक है। इससे क्या है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी और कोई आपको भ्रमित भी करेगा तो आप उनको 2 मिनट में जवाब दे दोगे, तो वहीं की वहीं उसको मतलब हरा दोगे। मतलब हरा क्या दोगे, आपके पास में जवाब है तो जाहिर सी बात है कि वो फालतू बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।